तो मेरी सभी फरीदाबाद के शहरवासियों से, आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं के माध्यम से ये अपील है कि आने वाले समय में चाहे शादी हो, चाहे सोशल इवेंट्स हो, चाहे भंडारा हो, चाहे अन्य कोई भी बर्थडे पार्टी हो बच्चों की, उसमें प्लास्टिक डिस्पोजल यूज ना करें। पत्तल यूज कर लें, चाहे पेपर प्लेट्स यूज कर लें, चाहे मेलामाइन यूज कर लें। अगर आप इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम, स्टील भी कर सकते हैं, स्टील भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर ऐसा करते हैं तो नगर निगम से रिलेटेड जो भी आपको सहायता और की प्रशासनिक कोई भी सहायता चाहिए होगी तो युवा मोर्चा उसके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन पूर्णतः अभी मैरिज सर्टिफिकेट का आपको वादा करते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट 1 हफ्ते के अंदर डोर स्टेप होम डिलीवरी के माध्यम से घर पहुंचाने का काम करेंगे। सचिन भाई, माटी कला बोर्ड बना हुआ हरियाणा के अंदर, अब मैं इस बात में आदरणीय जॉइंट कमिश्नर साहब को, राजेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपना वक्तव्य हमारे संबोधन में अपने 2 वक्त शब्द कहें। जी थैंक यू। ये पहली बार है कि कोई पॉलिटिकल आउटफिट है जो वो एक सोशल कोज में मतलब आगे बढ़ चढ़ के आया है। और ये जो इनकी यंग टीम है, सचिन एंड इनके जो दोस्त हैं, ये इस मुहिम का पर्पज़ ये है कि शहर की जो भी तस्वीर है आज, वो फरीदाबाद के लोगों की आदत का ही एक नमूना है। जो हमारी आदत होगी वैसे हमारा शहर होगा। इंदौर अगर साफ़ सुथरा है तो वहाँ के जो आपके सिटीजन्स हैं उनकी आदत का नमूना है, वो आदत की एक तस्वीर है। 10 साल पहले भी शादियाँ होती थी, 20 साल पहले भी शादियाँ होती थी, बट पहले शादियों से डिस्पोजल कितना निकलता था, खाना निकलता था और खाना गौशाला में चला जाता था। अब क्या निकलता है? किसी भी शादी से आप एक छोटा हाथी उसका डिस्पोजल का भर जाता है। किसी भी भंडारे की जगह पे जब वो टेंट उखड़ के जाता है वहाँ बाद में 10-20 गाय वो जो आपकी प्लास्टिक की प्लेट है उनको खा रही होती है। छोटे से छोटा भंडारा और बड़ी से बड़ी शादी, सब जगह डिस्पोजल प्लेटें, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के गिलास, और ये मतलब हमारे जो गौ माता हैं उनके पेट में जा रहा है। अच्छा, हमारे जो सीवरेज है उनको चोक कर रहा है, नदियों में जा रहा है, नालों में जा रहा है, समुद्रों में जा रहा है। क्या 15-20 साल पहले शादियाँ नहीं होती थी? सोशल इवेंट होते थे, हम स्टील की प्लेट यूज़ करते थे। आज भी जो जागरूक लोग हैं, अभी मैं एक अमन के पिताजी का कार्यक्रम था, ये 1 साल की बरसी, तो उसमें स्टील की थाल थे, ठीक है, उस थाल के अंदर ही कटोरियाँ थी, उसे में सब्जी डाल लो, उसी में आप अपनी चपाती रख लो। तो अगर हम अपने ये जो गलत आदतें आई हैं रिसेंटली, और सबसे बड़ी बात यहाँ जैसे ये देना इधर, जैसे किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं हम, इवन झुग्गियों में भी वहाँ एक वाटर बोतल पानी की होती है, ठीक है, यहाँ एक कांच की बोतल है, इसमें से हम पानी डाल के पिए तो आप चाहे 3 गिलास पी लें, आप कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं कर रहे हैं। यानी अब टाइम ये आ गया कि हम पानी पीने में भी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। वाटर बोतल, आप 2 घंटे कोई फंक्शन चलता है, एक आदमी 3 से 4 बोतल पानी पिएगा, छोटी छोटी। मतलब पानी पीना भी एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक हो गया है। पानी एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें भी हम पानी ला सकते हैं, लेकिन सब जगह वाटर बोतल, ठीक है जी। एक आदमी पूरे दिन में अगर वो कार्यक्रम है 8 से 10 बोतल पी जाएगा, ठीक है। तो मेरा निवेदन ये है कि मैरिज हो, सोशल इवेंट हो, कोई भी भंडारा हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, उसमें किसी भी तरह का डिस्पोजल यूज ना करें। किसी भी तरह का डिस्पोजल चाहे कोई भी है, किसी भी तरह की इवेंट है, उसको कोशिश करें कि वो डिस्पोजल फ्री हो, जीरो वेस्ट। क्योंकि जीरो वेस्ट के बिना जो हमारी सिविलाइजेशन है, हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज कूड़ा है, और इवेंट्स के माध्यम से ज़्यादा निकल रहा है। जो रूटीन में निकल रहा है वो तो है ही। तो आगे जो 3-4 महीने मैरिज का सीजन है, और हमने एक प्रमोशन मैसेज भी मैंने दिया था ओल्ड से, कि अगर कोई मैरिज जीरो वेस्ट होती है, उनको हम उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट है
वो उनके घर पे डिलीवर करेंगे और एक एप्रिसिएशन लेटर के साथ कि आपने एक ट्रक कूड़ा पैदा होने से बचा लिया। इसमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी है? वो बीजेपी की नगर निगम सक्षम नहीं है नहीं पहुंचाने में खुद? नहीं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया। ये कोई भी कर युवा सकता है। मोर्चा आज का युवा है, अग्रिम पंक्ति में आके काम कर सकता है, नगर निगम के अधिकारियों के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो इस चीज का जिम्मा हमने खुद स्वयं उठाया है। नगर निगम हमने नहीं कहा क्या जिम्मा उठाया आपने सर? हमने जिम्मा उठाया है कि एक तो शादियों तक नगर निगम को कैसे पता लगे कि वहाँ हकीकत में शादी जीरो वेस्ट हुई है। उसके लिए नगर निगम के अधिकारियों के पास ऑलरेडी वर्कलोड बहुत है। तो हमारी टीम के 2 साथी 2 पदाधिकारी जाएंगे और वहाँ की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके ला करके निगम के आगे रखेंगे और फिर उस माध्यम से हम घर तक डोर स्टेप अपना मैरिज सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। मतलब निगम इतना सक्षम नहीं है कि किसी के घर पे नहीं, निगम सक्षम है, सरकार हमारी सक्षम है, हम लोग सक्षम है। बीजेपी का एक देखिए सरकार की जरूरत पड़ी है। सरकार और प्रशासन दोनों एक हाथ को दूसरा हाथ है। जब प्रशासन कोई इतना भी आ अच्छा जाए। स्टेप ले रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए हमारे साथ काम करने के लिए, उसका स्वागत है। ऐसे सबके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बैठ बिल्कुल के? करेंगे, जो तैयार होगा। बिल्कुल। बीजेपी के संगठन की बात करें, भाजपा का माटी कला बोर्ड बना हुआ, बकायदा फंड रिलीज होता है। भाजपा माटी कला बोर्ड में बकायदा कुम्हारों के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो पहले स्कोर है कुल्हड़, उनका आपने कहीं जिक्र नहीं किया। अगर वो यूज करें तो वो तो बिल्कुल ही एक तरह से, देखिए स्वदेशी में सब आ गया। मैंने अगर आपने बोला नहीं एक बार इस बारे में। स्वदेशी वस्तु अगर अपनाने के लिए बोला तो स्वदेशी में कुल्हड़ भी आ गए, स्वदेशी में स्टील की प्लेटें भी आ गई, स्वदेशी में वो पत्तलें भी आ गई जो हम 50 साल पहले यूज करते थे। सारी चीजें आ गई, स्वदेशी पत्तलों में कुल्हड़ भी आ गए। और हकीकत बात है, जब हम इस प्रकार के स्वदेशी वस्तुओं को अपने जीवन में लेकर के आएंगे, ऐसे आइटम्स को लेकर के आएंगे, तो हमारे ही लोगों को फायदा होगा। जो कुम्हार भाई हैं हमारे, जो कि कुल्हड़ बनाते हैं, चाहे चाय के हों, चाहे दूध के हों, चाहे पानी के हों, उनको अगर इस्तेमाल में लेके आएंगे तो उनका भी बेनिफिट होगा, उनका भी फायदा होगा। ये जो आपने सचिन जी वीडियो बनाने की बात करी, 2 लोग वीडियो बनाएंगे आपके और फिर जाके नगर निगम को देंगे, तो इसका कोई पैसा वैसा लिया जाएगा? कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये वीडियो का माध्यम इसलिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि और लोगों में ये हौसला अफजाई हो कि भाई जब उसने फलाने ने इस तरीके का फंक्शन करा है तो मैं भी कर सकता हूं। मतलब नगर निगम से कोई फंड इस बात को लेकर कोई ना तो हम फंड लेंगे, ना कोई हम फंड देंगे। हम लोगों की सिर्फ सहायता लेंगे और अपनी सहायता देंगे। तो कोई ऐसी भी सहायता आप करेंगे कि जिन लोगों जो सक्षम नहीं है, प्लास्टिक की प्लेट मान लो सस्ती पड़ती है और दूसरे जो आपने बताए हैं उदाहरण, हाँ उनको हम तो क्या उनको आप खुद अगर ऐसे भी कोई लोग हैं जिनके घर में इस तरीके की व्यवस्थाओं की कमी है तो हम स्टील की प्लेट उनको मुहैया कराने का काम करेंगे। ये बात ठीक है। कौन लोग होंगे जिनकी ड्यूटी आप लगाएंगे इसका? देखिए मेरे साथ में दाईं तरफ गौतम जी बैठे हैं, बाईं तरफ राहुल जी बैठे हैं। इनको बैठाने का कारण इसीलिए कि ये 2 लोग संयोजक और सह संयोजक के नाते इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और लीड मैं करूंगा इस कार्यक्रम को खुद पर्सनली। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ। सचिन जी एक सवाल है, आप शादियों की बात करें, डिस्पोजल की, हटा दो। पॉलीथीन कई बार सरकार बंद कर चुकी है, मगर उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। देखिए सबसे ज्यादा गंदगी और पॉलीथिन के लिए भी हमारी सबसे यही अपील है कि पॉलीथिन एक अभिशाप बन गई है। जब खोज इसकी हुई थी तो ये बोला था कि एक दाने से इतना बड़ा कर लो और इतने बड़े दाने को वापस से इतना कर लो, तो बड़ी अच्छी खोज नजर आई थी उस समय। लेकिन आज ये अभिशाप बन गई है। तो सभी नागरिकों से निवेदन भी, और सरकार भी समय समय पर निवेदन भी कर रही है, लोगों के चालान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग बंद क्यों नहीं करवाते? एक रेडी वाले का चालान होता है सचिन जी, लेकिन नहीं, दुकान वालों के भी चालान होते हैं। हमारे पास सबके फोन आते हैं, चाहे वो रेडी वाले हो चाहे दुकान वाले हो, चालान सबके होते हैं निरंतर। और अभी जॉइंट साहब बता भी देंगे कि ये शादी ब्याहों में भी उन वेन्यूज का भी चालान कर रहे हैं जहाँ पे ये प्लास्टिक डिस्पोजल वेस्ट होगा। मैंने इनसे ये अपील करी है कि इसकी कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैन्युफैक्चरिंग वालों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे होनी चाहिए, मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। संगठन इस बात में कार्य करेगा? इस पे बिल्कुल कार्य करेंगे। आपके द्वारा ये बात हमारे संज्ञान में बहुत अच्छे तरीके से लाई गई है अभी, तो इसको भी हम अपने आने वाले समय में इसको विषय को सीरियसली लेकर के इसका काम सर, इतनी बड़ी प्रेस वार्ता चल रही है, जो बात कर रहे हैं आप कि प्लास्टिक वेस्ट है, ज्यादा है। इंडियन ऑयल ने इस चीज का इनिशिएटिव इस तरीके से किया कि इंडियन ऑयल के सामने की जो रोड देखी होगी ना आपने, तो मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले बनी थी, और अब जाके क्या नाम हो सकती है। उस प्लास्टिक को एक ऑप्शन के तौर पे क्यों ना सड़क के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। बहुत ऑप्शन है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। ने अच्छा एग्जाम्पल दिया। और हमारे माननीय नितिन गडकरी जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, NHAI के मिनिस्टर हैं, आप उन्होंने देखेंगे कितने ही रोड उन्होंने वेस्ट के साथ में अभी रोड बनाए और बढ़िया अच्छे रोड्स चल रहे हैं। वो नेशनल हाईवेज बनाए
तो मैं हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी से, जो कि नगर निकाय मंत्री है, उनसे ये निवेदन भी करूंगा कि हमारे शहर में जहाँ भी रोड्स के कार्य हो रहे हैं, हमारे बंदवाड़ी में कचरे का इतना बड़ा ढेर जो लगा हुआ है, अगर वो इस प्रकार से कुछ कम होकर के हमारे शहर के लिए कुछ लाभदायी हो सके तो बिल्कुल उसको भी जरूर करना कहाँ पर अप्लाई करेंगे लोग, जो आप वेबसाइट या फिर मैं वही आपको दिखाने चाह रहा हूँ कि आप देखेंगे, आपके सामने एक बार इसको प्लीज़ आप फोकस करेंगे। आप देखेंगे हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पहला, BJYM फरीदाबाद के नाम से, BJYM फरीदाबाद 2025 इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट है हमारा, इस पे हमें DM कर सकते हैं डायरेक्टली। और इसके अलावा मेरा खुद का अपना पर्सनल नंबर मैं व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, मैं कोई किसी का ऐसा नंबर नहीं दे रहा, और एक ही नंबर है मेरा, यही नंबर है। इसको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कार्यक्रम की डेट, तिथि या इन्विटेशन कार्ड हमें भेज सकता है। हमारी टीम से 2 लोग कोई भी आएंगे, अपना वो गौतम जी और राहुल जी डिसाइड करेंगे कौन 2 लोग, 2 पदाधिकारी जाएंगे और वो उनके पास पहुंचेंगे उस कार्यक्रम में जरूर। वो क्या करेंगे इसमें पहुंचकर? वो उस कार्यक्रम में पहुंच करके देखेंगे कि वो हकीकत में उन्होंने प्लास्टिक फ्री शादी फंक्शन जो भी करा है वो क्या वो करा है या नहीं करा। उसी के माध्यम से हम नगर निगम से और युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी उसको एप्रिसिएशन लेटर देने का भी काम करेंगे। अभी फरीदाबाद से शुरू करिए। हमारा इसमें ये बीच में लाइट चली गई, हमारा इसमें मिशन था कि भाई ये वेस्ट जो है रिमूव फ्रॉम द अर्थ हो, चाहे वो हमारे माध्यम से हो चाहे किसी के माध्यम से हो, एक अलग जगाई है तो ये रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी शुरुआत आपने करी और इसको हम हर डिस्ट्रिक्ट में करने का काम करेंगे। इसे इस वेस्ट को रिमूव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2014 से सरकार है भाजपा की, ये पहाड़ को रिमूव हुआ है वेस्ट का नहीं, क्या कारण रहा? कारण बताइए। आप देखिए, मैं बताता हूँ जैसे साहब बाहर कमिश्नर साहब चले गए, सीरियस नहीं है। आप देखेंगे उनका फोन आ गया था, इम्पोर्टेंट तो कॉल होगी तभी उठ करके गए। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये पहाड़, इसमें कहीं ना कहीं पहाड़ को इकट्ठा करने में, इकट्ठा बनाने में हमारा भी योगदान है। हम भी इस शहर के वासी हैं। आप नहीं सरकार का, आम नागरिक का। आप देखिए ना कि हम लोग कितने एहतियात बरतते हैं। हम सारे बैठे, मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी बात करता हूँ, हम चलती गाड़ी में से वेस्ट फेंकने तक का भी काम करते हैं। 30% इसमें जरूर एहतियात बरतने लोगों ने शुरू करे, चाहे वो आपने करें, चाहे हमने करें, चाहे अच्छे नागरिकों ने करें, लेकिन 70% फीसदी आज भी लोग चलती गाड़ी में से वेस्ट फेंकने का काम करते हैं। वो वेस्ट कहाँ जाएगा? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी